कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और यूपी पुलिस की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में रीजनिंग की ये 9 क्लास है। इससे पहले 8 क्लासें मैंने डाल दी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। सारे के सारे प्रश्न मैं यूपी पुलिस के प्रीवियस शेयर कराता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन अपनी वीडियो में लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें पूछा जा रहा है कि भिन्न अक्षर वाले विकल्प का चयन कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, क्या माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। आप भी बनाइए हमारे साथ और हम भी बनाते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मैं दूंगा ताकि आप उसका आंसर बताएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। एल का कोड क्या होता है, 12 होता है। के का कोड क्या होता है, 11 होता है। एम का क्या होता है, 13 होता है। यानी 12, 11, 13 ये चल रहा है। दूसरी लाइन देख लेंगे। दूसरी में 5, 4 और इसके बाद 3। तीसरी लाइन देखेंगे, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 7। चौथी लाइन देखेंगे तो यहाँ होगा 19 और यहाँ होगा 18 और इसके बाद होगा यहाँ 17। अब आप गौर से देखिए, 5 से 4 और 4 से 3, कहने का मतलब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। 9 से 8 और 8 से 7, -1 हो रहा है। गौर से समझिए आप अच्छे से। 19 से 18, 18 से 17, इन तीनों में क्या चल रहा है, इन तीनों में -1 हो रहा है। संख्या बड़ी से छोटी की तरफ घटती हुई जा रही है। लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा है, यहाँ 12 से 11 तो हुआ लेकिन उसके बाद फिर 13 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल के एम पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दूसरों से भिन्न है। यहाँ भिन्न बताना है। ये 2019 का यूपी पुलिस का पेपर मैं करा रहा हूँ रीजनिंग का। 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पेपर करा रहा हूँ। कौन सा शब्द दूसरों से भिन्न है। देखिए, चलना, दौड़ना और धीरे धीरे दौड़ना, ये क्या है, रनिंग है। ये तीनों ही रनिंग में, लेकिन नींद जो है बिल्कुल अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नींद, यानी बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस हल कर देना है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपके लिए ये टेस्ट में छोड़ा है मैंने। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ज़रूर लेके आता हूँ। ये रहे 4 विकल्प और आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में यूपी पुलिस की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि हॉलीडे को ELIFAXV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SUN को क्या लिखा जाएगा। चलिए बना लेते हैं इसको। कैसे बनाना है। H का कोड क्या होता है, 8 होता है। ठीक है। O का कोड क्या होता है, 15 होता है। L का कोड क्या होता है, 12 होता है। I का कोड क्या होता है, 9 होता है। और D का कितना होता है, 4 होता है। और A का कितना होता है, 1। और Y का कितना होता है, 25। ये कोड बना। ठीक है। इसके बाद हम नीचे वाले का देख लेंगे तो यहाँ 5 आएगा E का। L का कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है। I का कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद F का 6 आएगा। इसके बाद 1 आएगा। X के बाद कितना आएगा, 24 आएगा। और B के बाद यहाँ 22 आएगा। अब आप गौर से देख सकते हैं 8 से 5 जाने में क्या हो रहा है। 8 से 5 जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 15 से 12 जा रहा हूँ तो -3 हो रहा है। 12 से 9 जा रहा हूँ तो -3 हो रहा है। 9 से 6 पे जा रहा हूँ तो -3 हो रहा है। और लास्ट भी चेक कर लीजिए, 25 से 22 -30। तो चल क्या रहा है, -3 सभी में -3 कर दिया है। तो हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे SUN पूछा है।
तो बस -3 करना है, -3 यहाँ, -3 यहाँ और -3 यहाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब s कितने पे होता है? 19 पे। तो 19 से अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? अगर 3 माइनस करूँगा तो 16 बचेगा। 16 पे क्या आता है? p आता है। और p सिर्फ इसमें भी p नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले वाले में ही p है। बाकी आप सारे चेक करके देख सकते हो। u होता है 21 पे, 21 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा? 18। 18 पे क्या आता है? r आता है। और यहाँ पर n है, n होता है 14 पे, 14 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो यहाँ पर PRJ वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। PRJ। पाँच नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसी कूट भाषा में एक्टर को ACTOR को 52 लिखा जाता है। ये क्वेश्चन SSC MTS का क्वेश्चन है। और अभी जो MTS का लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। किसी कूट भाषा में एक्टर को 52 लिखा जाता है और PACK को 27 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 7 को क्या लिखा जाएगा? SEVEN को क्या लिखा जाएगा? चलिए बना लेते हैं। आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। एक्टर लिखा है। एक्टर कैसे लिखा है? ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। प्लस कर लेंगे C का 3, ठीक है। इसके बाद T का 20 और इसके बाद O का 15 और इसके बाद R का 18। अब इन सबको जोड़ लेंगे। 18, 15, 20, 3 और 1 4 5, तो ये कितना हो गया? 57 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 57। अब इसमें अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5। एक्टर में कितने वर्ड हैं? 5। तो 5 में माइनस कर लूँगा। क्या कर लूँगा? 5 माइनस कर लूँगा। 57 में से 5 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? 52 बचेगा। और 52 इसीलिए इन्होंने कोड दिया है। तो एक्टर का कोड मुझे पता लग गया कि सारी संख्याओं का इन्होंने योग किया है, यानी जोड़ किया है। उसके बाद जितने वर्ड इसमें यूज हुए हैं उन वर्डों को मैंने घटा लिया है। सिंपल, बस यही मुझको आगे भी यही फॉलो करना है और बस आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा है P, तो P होता है 16 पे, A होता है 1 पे, C होता है 3 पे और K होता है 11 पे। अच्छा, मैं इन सबको जोड़ लूँगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा 16 और 1 17, 17 3 20 और 20 10 40 और 41, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो गया? ये लास्ट में कितना है? 11। तो ये हो गया 31 हो गया, यानी कि 31 हो गया। कितना हो गया? 31 हो गया। अब 31 में से मुझे माइनस कितने करना है? 1 2 3 4 माइनस करना है, क्योंकि ऊपर 5 थे एक्टर में और इसमें PAC में 4 हैं, तो 4 माइनस करूँगा। तो 31 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। तो इसलिए ये भी बात ठीक है, 27 आ गया। अब मुझे बनाना है 7। 7 से बनाना है तो बना लूँगा। S कितने पे होता है? 19 पे होता है। E कितने पे होता है? 5 पे होता है। B कितने पे होता है? 22 पे होता है, ठीक है। E 5 पे होता है और उसके बाद N 14 पे होता है। इन सब का जोड़ कर लूँगा मैं। तो इनका सब जोड़ करूँगा तो कितना आएगा? 65 जोड़ आएगा। कितना? 65। अब इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो 5 माइनस कर लूँगा। तो 65 में से 5 माइनस करूँगा तो क्या होगा? 60 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 60 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। SSC MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। नए से नए पैटर्न को आप देखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके। ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग के उसमें है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा सवाल है, अधिकतर लोग इसको बना ही लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप भी बनाइए हमारे साथ और हम भी बनाते हैं, ठीक है। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग क्या होता है? 40 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा।
ठीक है, 1600 हो जाएगा। उस वर्ग के 40% का, कहने का मतलब ये है कि 1600 का 40%, यहाँ है परसेंट, 1/4 बताना है। 1/4 का मतलब 1/4 बताना है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा 1600 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, और इंटू 1 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 धाई यहाँ 40 हो जाएगा, कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आखिरकार क्या बचेगा, यहाँ 160 बचेगा, 160 बचेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 कितना होता है 160। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, GIKMO। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है, जी का कोड क्या होता है 7 होता है, आई का क्या होता है 9 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, एम का क्या होता है 13 होता है ना, एम 13 होता है, ओ का कोड क्या होता है 15 होता है, यानी 15 होता है। अब 7 से 9 जा रहा हूँ तो +2 हो रहा है, 9 से 2 पे जा रहा हूँ +2 हो रहा है, 11 से 13 +2 हो रहा है, 13 से 15 +2 हो रहा है। तो 15 में जब +2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 पे क्या आता है क्यू आता है, क्या आता है क्यू आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाई 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अपने शुरुआती बिंदु पर वह वापस पहुंचने के लिए उसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको सिंपली, क्या आपने पढ़ा होगा लंब स्क्वायर कर्ल स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा होगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 का 2 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ लेंगे कितना हो गया 100 हो गया, अंडर रूट में रहेगा, तो जब अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर दूरी। एक तो तरीका ये हो गया जो आपसे, ठीक है, जिसमें आधार दिया है लंब दिया है तो कर्ण निकालना है, तो आप इस तरह से सूत्र के माध्यम से इसको हल कर सकते हो। दूसरा, आप जैसे बनाते हैं बेसिक तरीके से, चलिए डायरेक्शन से बना लेते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा पूरब यानी ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा पश्चिम यानी वेस्ट। अब मान लेता हूँ यहाँ पर खड़ा है बंदा, तो बाई 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, पश्चिम मतलब वेस्ट में चलता है, तो 6 किलोमीटर इधर को चलेगा, ठीक है, 6 किलोमीटर इधर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है यानी कि राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ेगा तो किधर जाएगा ऊपर को जाएगा, और ऊपर को कितना चलता है वो 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 8 किलोमीटर। राइट मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और लेफ्ट मुड़ता तो डाउन यानी नीचे चला जाता, तो वो किधर आ जाता दक्षिण साइड में आ जाता। अब वो किधर ऊपर को जा रहा है, तो कह रहा है अपने शुरुआती बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला, कि यहाँ से वो यहाँ से यहाँ चला, तो ये क्या देखिए ट्रायंगल बन गया, ये क्या है आधार और ये क्या है लंब। तो यही पूछ रहा है कि इसकी और इसकी दूरी कितनी है, तो ये 10 किलोमीटर है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता ही बनता है, एक में यस पूछता है, एक में नो पूछता है। बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। दोनों क्वेश्चन मैंने मेंशन किए वीडियो में, और दोनों के हर वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कराता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइकोलॉजी लिखा है। क्या लिखा है PSYCHOLOG। तो यहाँ ये क्या लिखा है साइकोलॉजी लिखा है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है देख लेते हैं। कौन सा, ओ है, हाँ बिल्कुल है ओ। एल है, एल भी है, ठीक है। ओ भी है। जी बाई, यानी कि बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल बन रहा है इसमें। नीचे चेक कर लेंगे जेड है क्या इसमें, जेड कहीं पर नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट में जेड दे दिया।
एम है पूरे में साइकोलॉजी में, एम कहीं नहीं आता है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी एम है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है ऐसे शब्दों को, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस मैचिंग करना होती है कि ऊपर जो शब्द दे देगा उससे हमें नीचे देखना पड़ता है कि सेम और सेम वर्ड हमारे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड हैं। अब यहाँ पर तो 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ड दे, कम भी दे सकता है, बस आपको उतारने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं वहाँ पर बनाया जा सकता है और यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा शब्द यहाँ नहीं बनाया जा सकता। ऐसे होंगे कि यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए क्या लिखा है, जियोग्राफी लिखा है, जियोग्राफी लिखा है, तो जी है, ई है, ओ है, जी है, बाई है, ये तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। पी है, एच है, हाँ पी है, एच है, ए भी है, बाई भी है और ओ भी है, ये भी बन रहा है। ओ जी आर ए पी, आप गौर से देखिए, ओ है, आ जी है, हाँ जी है, आर भी है, इसके बाद ए भी है, पी भी है, ये भी बन रहा है। ये नहीं बनेगा, डी वाला बिल्कुल नहीं बनेगा, जी ई ओ जी एक्स, इसमें कहीं पर एक्स दिख रहा है आपको, एक्स नहीं आया, तो क्या पता लगा मुझे, एक्स से पता लग गया कि डी वाला नहीं बनेगा। ऐसे करके आपको चेक करना होता है इसमें ज्योग्राफी में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है। अक्षर वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है, ये सवाल वो सवाल हैं जो पूछे हुए हैं, जैसे कि मतलब क्रम का मतलब है ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है एफ, फिर उसके बाद जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, इस तरह से जो चलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी कि क्रम से। यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। तो देख लीजिए, एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, एच कितने पे आता है, 9 पे आता है, और ए कितने पे आता है, सॉरी 1 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे, और ई कितने पे आता है, 5 पे। अब देखिए आप, क्या ये क्रम से लगे हुए हैं, 19 के बाद 9, ये तो माइनस में चले गए, ठीक है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये नहीं होगा, काट दीजिए, ऐसे चेक करना है। अब यहाँ पर 8 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा, अब 8 और 5 ये नीचे चला गया, तो ये क्रम कहाँ हुआ, तो ये भी गलत हो गया। सी चेक करिए, तो सी में क्या आता है, तो सी 3 पे आता है, इसके बाद ई 5 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, और क्यू 17 पे आता है। हाँ ये ठीक है, ये क्रम सही से बन रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 17। ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियल में ही चले कि 3 आया तो फिर 4 आए, मतलब घटते हुए नहीं होना चाहिए, एकदम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से ही चल रहा है, क्योंकि 3 के बाद 5 आया है ना, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9, 9 के बाद 17, तो सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी चेक कर लीजिए। अब सी के पास, सी तो पहले आता है, सी के बाद एच आ गया, एच के बाद ए पहले आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, राज्य की राजधानी या देश की राजधानी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि राज्य पूछे और ज़रूरी नहीं है कि देश पूछे, तो देश की राजधानी भी ज़रूरी है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्या बोलते, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, है ना, यूक्रेन, इन सब ये जो ऐसे देश हैं, कम से कम 25 से 30 देशों की राजधानी आप याद कर लीजिए, और स्टेट की अपने भारत के 28 राज्यों की कर लीजिए, ताकि आपका एक नंबर जो है यहाँ से कतई पक्का हो जाए, गलत नहीं जाए, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन हो भी सकता है और रुक भी सकता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, तो पंजाब की राजधानी क्या होगी, चंडीगढ़ होगी। अच्छा, देहरादून किसकी राजधानी है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड की। दिसपुर किसकी है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, असम की। पटना किसकी है, बिहार की।
तो साथ ही साथ इस तरह से आपके देखिए रीजनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, वैसे तो पढ़ाई का ही कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आप डेली पढ़ेंगे, मैं इसीलिए लगातार वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, बस यही मेरा मकसद है। बाकी सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतिहास भूगोल सब पढ़ाया है। मैथ नहीं पढ़ाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रीजनिंग की क्लास तो मैं प्रॉपर आपको सभी टॉपिक से दे रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से मिलते जुलते सबसे उचित युग्म का चयन करना है, पेयर का चयन करना है। इन्होंने एक संबंध बता दिया कि दौड़ना चलना, चलना यानी दौड़ना। इस तरह से जो इनका रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में, चलना और दौड़ना, वो इसमें से बताना है 4 में से। उछलना, सरपट दौड़ना, मोटा लगना, तैरना, तो ये तो होगा नहीं। मोटा लगना, तैरना ये अलग हो गया। धीरे धीरे दौड़ना, दौड़ना, भारी वर्षा, बूंदाबांदी, धीरे धीरे दौड़ना और दौड़ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। देखिए पहले बारिश होने से पहले क्या होता है, बहुत तेज़ पानी गिरने से पहले क्या होता है, बूंदाबांदी होती है, मौसम बनता है। तो बूंदाबांदी शब्द दे दिया, यानी हल्के से तेज़ की तरफ। कहने का मतलब ये है हल्के से हम किधर जा रहे हैं, हल्के से हम तेज़ की तरफ जा रहे हैं, वही उसमें पूछा है। चलना का मतलब दौड़ना, पहले हम चलते हैं उसके बाद दौड़ते हैं। तो बूंदाबांदी का संबंध किससे हो जाएगा, भारी वर्षा से। इसका पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 2019 के पूछे हुए पुलिस के क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन विपरीत में आपसे ज़रूर पूछता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी के अनुसार 26 वर्ड होते हैं, 13 उल्टे लिख लीजिए, 13 सीधे लिख लीजिए। एक मैंने दिए वाली ट्रिक बताई है आपको विपरीत निकालने की, और एक मैंने ट्रिक बताई है 27 में से उसकी वैल्यू को घटा लीजिए। जैसे कि मान लिया मुझे पता है m कितने पे होता है, 13 पे होता है। अब m का विपरीत क्या है मुझे कैसे पता लगेगा, अब मैं 27 में से 13 को घटा लूँगा, तो 7 में से 3 जाएंगे 4, यानी 14 हो गया। और 14 पे क्या आता है, n आता है, मुझे पता लग गया। तो किसी भी शब्द का विपरीत बहुत जल्दी आराम से निकाल सकते हैं, बस उसके जो 1 से लेके 26 तक के कोड हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब 27 में से घटा लीजिए किसी भी अंक का, आपको विपरीत पता लग जाएगा। इसमें क्या चल रहा है, विपरीत चल रहा है, उल्टा अपोजिट चल रहा है। एफ का अपोजिट क्या होता है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, एफ के बारे में पूछा जा रहा है कि एफ का आखिर अपोजिट क्या होता है। एफ का अपोजिट बताना है। तो एफ कितने पे आता है, आप देखिए, आप वैसे भी लगा सकते हैं। एफ कितने पे आता है, अगर मैं एफ आपसे पूछूं तो कितने पे आता है, 6 पे। अब मैं 27 में से 6 घटा लूँगा, तो 7 में 6, 1 क्या बचा, 21 बचा। 21 और 21 पे क्या आता है, यू आता है, देखिए यू आ गया। तो एफ का संबंध यू से है, और सी का संबंध किससे है, सी का संबंध एक्स से है। तो हमें आई का संबंध बताना है। तो आई का क्या हो जाएगा, तो आई का आर बन जाएगा। और आर क्या बन जाएगा, आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर आर और एन कर लीजिए, आर और एन इसमें किसी में नहीं है, इसमें किसी में नहीं है, अपनी तरफ से कर लीजिए। आर एन इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आई और एम। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट हो जाएगा, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। अब 27 में से 9 घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे, 8 बचे, 18 हो गए। अब 18 पर देख लीजिए आप क्या आता है, आर आता है, और एम 13 तो एन, तो क्या हो जाएगा इसका, आर एन। आर एन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ये गलत हैं, आर एन नहीं है यहाँ पर। आर एन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36 क्या चल रहा है यहाँ। अच्छा आपको कुछ पता लग रहा होगा यहाँ क्या चल रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर, और इसके बाद क्या है, 6 का स्क्वायर। ये सारे के सारे स्क्वायर चल रहे हैं। तो 6 के बाद फिर 7 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा।
क्या होगा 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे भी चेक कर सकते हो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 9 का क्या होता है, 64 दो बार लिख गया है, ठीक है कोई बात नहीं। क्या होता है, 64 होता है। और 64 के बाद क्या आएगा, 9। 9 का क्या आ जाता है, 81 आ जाता है। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो स्क्वायर और क्यूब भी आपको पता होना चाहिए रीजनिंग को बनाने के लिए अच्छे से। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।